Hello students, today's topic is torque acting on a magnetic dipole, that is a bar magnet placed in a uniform magnetic field. ठीक है, मतलब उसने बोला कि कोई बार मैग्नेट है जिसको मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू पता करो. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कंसिडर ए बार मैग्नेट NS. N stands for north and S stands for south, having its pole strength small m. यहाँ पे इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, और जो मैग्नेटिक डायपोल है उसके बीच में जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, दैट इज़ 2L. उसको हम बोलते हैं डायपोल लेंथ, एंड डायपोल लेंथ 2L placed in a uniform magnetic field of strength B. ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मेकिंग एन एंगल थीटा with the direction of magnetic field. With the direction of magnetic field. अब ये जो लिखा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. उसने बोला विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये पैरेलल है, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसमें क्या आता है, उसने बोला कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई बार मैग्नेट प्लेस करते हैं, और वो सीधी प्लेस नहीं करनी. उसने बोला इट इज़ प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, तो उसको किसी एंगल के ऊपर हमने प्लेस किया है, दिस किसी एंगल के ऊपर प्लेस किया है सच दैट थीटा. तो ये इसका आ जाएगा नॉर्थ पोल, ये इसका आ जाएगा साउथ पोल. ठीक है, अब हमें पता कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. इस जो बार मैग्नेट रखा है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हमने ये पता करना है. ठीक है, अब हमें पता कि जो नॉर्थ पोल है इसकी जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. जो नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स होगा प्रोड्यूस, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. अब देखो जो उसके ऊपर जो फोर्स होगा F, दैट विल बी इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ये इस डायरेक्शन वाला है. उसी के साथ जो इसका साउथ पोल है इसमें भी सेम फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा, दोनों की जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे के ऑपोजिट होगी. जो साउथ पोल में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी. इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम होगा, अगर ये एम भी है ये भी एम भी होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को भी आपस में मीट करवा देते हैं. अब कोशिश क्या इस बार ये जो फोर्स है इसकी कोशिश क्या होगी कि इस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाए, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क. और हमें पता है जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स तो हमारे पास है F इक्वल टू एम बी या F इक्वल टू एम बी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना ली, इसको आप पॉइंट मान लो O, विच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री. ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स ले लो, ये फोर्स आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आ जाएगी NO. तो फोर्स की वैल्यू एम बी, क्योंकि हमने देखो उसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं डाला, हम इसको मैग्नीट्यूड में कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा एम बी इंटू एन ओ.
मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है ONS। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ONS, यहाँ से हमने निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या आ जाएगा, NO डिवाइडेड बाय NS, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, NO अपॉन NS। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग NO इज इक्वल टू NS साइन थीटा। अब ये NS, इसके बारे में जिक्र नहीं हमने किया। NS क्या है, डाइपोल लेंथ है, जिसकी मैंने वैल्यू ऊपर क्या लिखवाई थी, 2L। दिस इज इक्वल टू 2L। तो यहाँ पर हमारे पास NO की वैल्यू आ जाएगी 2L साइन थीटा एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, therefore using equation number 3 in 1 we get tau is equal to mb into 2L साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, m इज इक्वल टू m इंटू 2L। तो हमने यहाँ पे वो चीज़ बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, m और 2L को सेपरेट कर देते हैं। m इंटू 2L बाहर क्या आ जाएगा, b साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू टॉर्क टाउ, इक्वेशन नंबर 4। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M, ये देखो किसके बराबर है, कैपिटल M के बराबर, साथ में आ जाएगा b साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 5। हमारे पास बेसिक इसकी वैल्यू आ गई, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा इन मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर फॉर्म है ये। अब इसी को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। इन वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म, अब जैसे हमने +1 में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा एंड a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा। हमारे पास आंसर अभी क्या है, टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M था, एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का, कैपिटल M एंड कैपिटल B का। सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास टॉर्क की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में और ये आ जाएगी हमारे पास टॉर्क की वैल्यू स्केलर फॉर्म में। अब हम करते हैं इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस नंबर 1, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पे तो हम एंगल भरने से रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 5 यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे साइन थीटा है, व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पुट इन इक्वेशन नंबर 5। एंगल थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, दैट इज जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इट इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, साइन 0 एम बी साइन 0 डिग्री। हमें पता है साइन 0 इज़ 0, साइन 90 इज़ 1 एंड साइन 180 इज़ ऑल्सो 0। सो साइन 0 मीन 0, सो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 एंड दिस विल बी मिनिमम टॉर्क, टाउ मिनिमम, इक्वेशन नंबर 7। नंबर 2, मतलब ये जो वैल्यू हमने 0 डिग्री की है ये हम 180 के लिए भी इसकी सेम ही आएगी। दूसरा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पुट इन 5 एंड थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तभी एंगल 90 डिग्री होगा। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1
तो यहाँ पे आ जाएगा mb. In this case this torque will be maximum torque, so it will be equal to tau max is equal to capital M into capital B, equation number 8. So this was the torque on a magnetic dipole when it is placed in the uniform magnetic field. Thank you.